नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और बताइए, आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप सभी कैसे हैं? गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी थोड़ी सी बढ़ भी गई है इस किताब की वजह से भी, तो थोड़ी सी अपने आप को संभाल के रखना। अच्छा, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जीजीडी से, निश्चित रूप से बहुत इंतजार किया आप लोगों ने इस पुस्तक का, और हमने भी बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर मेहनत की और कैसे की है, इस कदर की है और इस कदर इसकी चर्चा है, इस कदर इसकी बातें हो रही है कि जो चीजें अपडेट हमें देनी थी वही चीजें अपडेट आप लोगों को कई माध्यम से पहले ही मिल जाती है। तो दो बातें जो जान लेनी है और वो जरूरी भी है आप लोगों के लिए जाननी। सबसे पहले तो जो भी यहाँ से विद्यार्थी जुड़े हुए होते हैं ना, वो इस बात के लिए तो आश्वस्त रहते हैं कि भाई गौरव सर काम कर रहे हैं किसी भी चीज में तो पिछड़ने नहीं देंगे। मैं हमेशा विद्यार्थियों से ये कहता हूँ कि किसी भी मामले में जब तक मैं आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दूं, मानकर चलें कि आपका ये भाई यहां से काम कर रहा है तो पिछड़ने तो नहीं देगा किसी भी मामले में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। कुछ जो है देखो, बहुत ज्यादा डिमांड है तो चर्चाएं भी बहुत ज्यादा होगी, और उस समय ज्यादा होगी जब चारों तरफ जो है शांत पानी दिखता है और किसी ने जोरदार उसके अंदर लहरें उठा दी हो, निश्चित रूप से बातें होनी है। अब दो बातें जो निकल के आ रही है इस पुस्तक के बारे में, वह देखिए, आप लोगों को मैंने विमोचन के उसके अंदर सारी डिटेल बता दी है। दो चीजें उसको ध्यान से सुनना, मैं सब चीजें आप लोगों को बताऊंगा, और जब आप ध्यान से सुन लोगे तो आप लोग कहोगे कि भाई साहब वाह, यही तो हमें जानना था। तो एक बात तो ये कि कक्षा 8 की ये जो पुस्तक है, इसके अंदर 4 चैप्टर नए हैं, और सर आपकी इस बुक में वो 4 चैप्टर नए नहीं दिए गए हैं, ये किसी न किसी रिव्यू में आप लोगों ने देखा है, तो वहां पे भी थोड़ी सी अधूरी जानकारी है। मैं आप लोगों को पूरी अपडेट दे देता हूं। एक तो ये, दूसरी चीज कि सर इसकी बाइंडिंग कमजोर है, और वो भी विद्यार्थी डायरेक्ट नहीं कहेंगे, वो भी किसी न किसी रिव्यू में उन्होंने देखा होगा और फिर कहेंगे कि बाइंडिंग जो है कमजोर है। सबसे पहली चीज, एक चीज पे ध्यान ले जाना चाहूंगा कि मैंने जिस दिन विमोचन किया था उस दिन आप लोगों को मैंने कहा था कि ये एक पुस्तक मेरे पास आई है, अभी मार्केट में नहीं आई है, मार्केट में कल से आएगी। अच्छा, वो एक पुस्तक मेरे पास किस लिए आती है? पहले वो आती है क्वालिटी चेक के लिए, क्योंकि मेरे से पब्लिशर परेशान है। परेशान इसलिए है कि मैं जब मेहनत कंटेंट में इतनी करता हूं तो मैं उन्हें ये कहता हूं क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यदि आप मेरी व्हाट्सएप चैट भी उठा के देखोगे तो वहां पे यही बातें देखने को मिलेगी कि बच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ पे जो है, अब देखो, अब बात करते हैं क्वालिटी की। वो पहली एक पुस्तक मेरे पास किस लिए आती है? क्वालिटी चेक करने के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि सर एक बुक आपको पहले भेज रहे हैं, आप विमोचन कर लो और उसके बाद में प्रिंटिंग जो है अपन मार्केट में देंगे। वो आती है क्वालिटी चेक कर लो सर कि ये कैसी है, तो मैंने उससे ही विमोचन कर लिया था। बात करते हैं क्वालिटी की। देखो मेरे पास में पुस्तकें हैं, ये है। चलिए, एक में क्या पता कि सही हो, एक बार ध्यान से देखो। यदि अपन बात करते हैं कि बाइंडिंग की, यदि अपन बात करें, देखो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पलट के भी बताऊं। अच्छा, पलट के क्या, यदि अपन खींच के भी देखें ना तो भी पेज कोई हाथ में आने वाला नहीं है। अच्छा, कहीं गए सर लास्ट पेज में जो है वो बाइंडिंग का इश्यू है, देख लो। चलिए, इस किताब में तो हो सकता है मैं दूसरी किताब, ठीक है, ये वो वाली नहीं है, ये मैंने साइड में रखी है, दूसरी किताब, तीसरी किताब, ऐसे सारी किताबें मैं बता सकता हूं आपको। क्योंकि जब मैंने ये कहा ही है, वहां पे जो है बाइंडिंग का या कोई भी क्वालिटी का इश्यू नहीं आना चाहिए। देख लो, यदि अपन खींच के भी देखें, दिख रहा है आपको? तो ये मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा पेज? अब ऐसा इश्यू कि हमने सर किसी रिव्यू के अंदर देखा है और उसमें इश्यू है, तो देखिए कंडीशन ये होती है कि पुस्तकें जब प्रिंट होके आती है और छपके जाती है ना, तो क्या होते हैं, उनके बंडल बनते हैं। बंडल बनते हैं, जो सबसे ऊपर पुस्तक होती है और सबसे नीचे पुस्तक होती है, उस पर रस्सियों का दबाव पड़ता है। और आप लोगों को पता है गर्मी कितनी जबरदस्त पड़ रही है कि आदमी पिघल जाए, तो गम जो इसके अंदर लगता है वो भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे वाली जो किताबें होती है उनमें इफेक्टिव हो सकती है ना। तो ये क्या होता है, वो इस वजह से होती है। फिर कुछ दुकानदार जो है उसे रखते हैं जैसे कि दिखे बच्चों को, डिमांडिंग पुस्तकें दिखेगी तो बच्चे आएंगे, तो वो क्या होती है कि वो हीट का प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसे में कुछ पुस्तकों के अंदर हो सकता है कि वो चीज हुई, और जिस भी भाई ने रिव्यू किया उसने वही पुस्तक पे रिव्यू कर दिया, तो ऐसे मैसेज चला जाता है कि अरे यार देखो बाइंडिंग का इश्यू ऐसा है। तो एक बात तो ये भी है कि ये कोई अपनी पहली पुस्तक तो निकाली नहीं है कि अपने को कोई अनुभव ही नहीं है, या बस ऐसे ही जो है बच्चे देख रहे हैं मार्केट में तो निकाल दो। कम से कम टाइटल यदि आप देखोगे तो 100 से ऊपर टाइटल चल रहा है, और निश्चित रूप से क्वालिटी बहुत बढ़िया दी जाती है। तो ये चीजें हैं कि कुछ एक में होती है ना। तो मान लीजिए कि आप गए दुकान पे लेने, आप स्टूडेंट गए और आपको लगता है कि वहां पे कि इसका पेज निकल रहा है या ये है, तो आप उसको मत लीजिए, दूसरी प्रति लीजिए, उसको वहीं रख दीजिए, वो दुकानदार वापस पब्लिशर के पास भेजेगा, पब्लिशर उसको सही कराएगा। बस दैट्स द, अपन कह सकते हैं कि इसके पीछे जो है ये उपाय है इसका। लेकिन सिर्फ उसी को,
टारगेट करके बताना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा उचित नहीं है कि उसका जो है सही पक्ष भी रखा जाए। हजारों बच्चे है ना, ये पुस्तक आने के बाद 4 से 5 हजार बच्चे तो अभी ले चुके हैं और आउट ऑफ स्टॉक चल रही है ऑलरेडी। और 4 से 5 हजार बच्चे और सभी के पास में, आप सोचे कि बाइंडिंग इशू गया होता तो अपने जो है सारे वीडियो कमेंट बॉक्स से भर चुके होते कि सर बाइंडिंग सही नहीं है, वो नहीं है, सारे आते ना। तो नहीं है इसका मतलब कुछ एक में होती है। तो ये मतलब 100 पुस्तकें आई तो 2 पुस्तकें मान लीजिए बंडल में ऊपर नीचे लगी तो उसमें आता है। तो उसको कहीं भी आप जो है इस तरीके से नहीं देखे कि हाँ ये क्या होता है कि भाई बुक रिव्यू जो भी करते हैं भाई, उनका भी एक अच्छा ही इंटेंशन होता है कि बच्चे पूछ रहे हैं कैसी है तो हम बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों के सामने आती है। बुक रिव्यू करने वाले जितने भी बंधु है, आप सभी भी हमारा फैमिली का हिस्सा है। न सिर्फ मेरी बात कर रहा हूं बल्कि किसी भी लेखक की, पब्लिशर की कोई भी पुस्तक आती है तो देखो कोई भी लेखक या पब्लिशर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी कोई बुक लिख रहे हैं जिसको राजस्थान के हजारों बच्चे पढ़ने वाले, लाखों बच्चे पढ़ने वाले, क्या आप अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ना चाहेंगे उसके अंदर? नहीं दिखती बात है, एज ऑब्वियस। तो वही चीज है। और ऐसा कभी होता है ना, बुक रिव्यू करने वाले भाई जो है वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो वो क्या करें, किसी भी कोई भी बुक या कोई भी चीज आप लोगों को वहां लगता है कि ये चीज इसके अंदर ऐसा है, तो सीधा वीडियो बनाकर बताने से पहले आप लोगों को पब्लिशर से या राइटर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए कि इसके अंदर ये चीज आ रही है, क्या सर आपके ध्यान में है या नहीं है, या हम इसे बताएं या कैसे। ये वो नहीं कह रहा हूं मैं कि आप हमारे निर्देशन में काम करें, आप फ्री होके स्वतंत्र बनाए, लेकिन थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि आपका उद्देश्य भी विद्यार्थियों को गाइड करना होता है। और उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, थोड़ी सी कम जानकारी की वजह से वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो वो आप चाहकर भी नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन हो जाता है। थोड़ा सा आप जो भी रिव्यू करते हैं ना भाई लोग, उनको थोड़ी सी इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, तो आप और भी बेटर काम कर सकेंगे। विद्यार्थियों का आपके प्रति भी विश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा कि हाँ ये चीज है ना। और जो विद्यार्थी यहाँ से जुड़े हुए वो एज ऑब्वियस जानते हैं कि जब तक गौरव सर खड़े हैं तब तक कोई समस्या आने नहीं देंगे, चाहे कैसा भी इशू हो वो रिसॉल्व होता है। जब देखो इतनी डिमांडिंग पुस्तक है कि जहां पे आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, लगातार प्रिंटिंग लॉट लगे हुए हैं फिर भी, तो निश्चित रूप से की बातें होगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा कि एक बच्चे ने ये भी, मैं उन्हीं के रिव्यू पे देखा, ये भी कमेंट किया था कि प्राइस तो पूरी ले ली तो बाइंडिंग सही से कर लेते, तो बाइंडिंग मैंने आप लोगों को बता दी। और रही बात प्राइस की, तो देखो मेरी मेहनत को तो आप कभी खरीद नहीं सकते, क्योंकि मेरी और सिर्फ मेरी मेहनत जिसमें लगती है ना, जैसे मेरी क्लासेज है तो उसमें लेबर भी मैं ही हूं, मालिक भी मैं ही हूं, मेरी मेहनत है, तो वो आप खरीद नहीं सकते। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं और आज दिन तक कोई भी मेरी क्लास को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है। ये कोई बहुत बड़ाई में कही हुई बात नहीं है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज पे अभी तक अड़िग रूप से चल रहा हूं। हाँ, इस चीज को तो हम सर खरीद सकते हैं, तो इस चीज के पीछे, पुस्तक के पीछे सैकड़ों ऐसे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है जिनकी आजीविका ही इससे चलती है। लेबर जो बाइंडिंग में, इसकी जो है पेस्टिंग में, इसको तैयार करने में लगे हुए होते हैं, लेबर परिवार जो आजीविका चलाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में लगे हुए होते हैं, पब्लिकेशन हाउस में लगे हुए होते हैं, सैकड़ों परिवार इस पे चलता है। तो ये उनकी मेहनत का पैसा है ना। हाँ, हमारी रॉयल्टी उसके अंदर है, लेकिन ये उनकी मेहनत का पैसा है, इसलिए लेना भी पड़ता है। यदि नहीं लेंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे बताइए। तो निश्चित रूप से ये आप लोगों को रोजगार दिलाने के साथ साथ कई लोगों का रोजगार ऑलरेडी है। तो इसलिए यदि सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत होती ना, इसमें लागत कुछ भी नहीं लगती, तो आप ये भी मेरे से ऐसे ही पाते जैसे कि मेरी क्लासेस पा रहे हैं। तो कभी भी इस चीज को अपने दिमाग में मत लाना कि ये चीज है कि सर ने पैसे ले लिए। पैसे सिर्फ उनके लिए जो इस पे काम कर रहे हैं दिल लगा के, जिनके आजीविका चल रही है परिवारों की, उनके लिए लेना पड़ता है। और आपको पता है कि क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, हम जो किताब में पेपर देते हैं वो बढ़िया जीएसएम के देते हैं, यदि हमें कॉम्प्रोमाइज करना हो तो बिल्कुल लो जीएसएम के देते हैं, जो पढ़ते पढ़ते फट जाए। ऐसे क्यों नहीं करते हम? तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया जाता, आप विश्वास बना के रखें। और 1-2 प्रति हो सकता है ऐसी आ जाती है कि मान लो 5000 प्रतियां छपी तो उसमें से 150 आ गई, तो आप उसे मत खरीदिए, आप उसे वहीं रख के आइए, आप दूसरी अच्छी प्रति देखकर खरीदिए, बस कोई इश्यू ही नहीं है इसका, है ना। ऐसा आई बात। अब बात करते हैं अपने कक्षा 8 के चैप्टर की, कि 8 के अंदर जो है 4 चैप्टर नए जुड़े। देखो एक बात कि अपनी ये जो किताब है ये प्रिंटिंग में जा चुकी थी और उसके दूसरे दिन ये सूचना आती है, हमारे ध्यान में है सारी चीज, ये आती है कि इसके अंदर 8वीं के अंदर, पहले तक सूचना ये थी कि 8वीं की किताब एज इट इज रहने वाली है, फिर आती है कि इसके अंदर 4 चैप्टर नए जोड़े हैं। अच्छा, नए कौन से जोड़े? जिसमें से 2 चैप्टर वो है जो 9th और 10th के अंदर दे रखे हैं एज इट इज। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, विद प्रमाण बताऊंगा। और वो इसलिए दिए क्योंकि सरकार पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि 9th और 10th की बुकें स्कूल में नहीं चलानी, अपने को नहीं पढ़ानी, तो उन्होंने 8वीं के अंदर जोड़ दिए। 2 चैप्टर जो है भारत का चुनाव और मतदाता वाला, वो जो है
तो उसके लिए जब अपनी प्रिंटिंग में जा चुकी है। अब ऐसा तो है नहीं, विद्यार्थी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, यदि उसको वहां पे रोकते तो 10-15 दिन और पुस्तक डिले हो जाती, इतना विद्यार्थी इंतजार नहीं कर पाते। तो इसका सभी का जो है सॉल्यूशन अपने पास में होता है। तो मुझे ध्यान है कि विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे उन्हें अपडेट करना है, मुझे उन्हें पढ़ाना है। मेरी पुस्तक वो पढ़ रहे हैं तो मुझसे अपडेट लेंगे। तो मैंने इसको जो है इसको प्रिंट पे भेजा है और प्रिंट होके आई है। हाँ, ये रहा है कि इंडेक्स में हमने ये लाइन नहीं जोड़ी कि ये वाले चैप्टर के प्रश्न 9वीं और 10वीं के चैप्टर में जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि सर क्या वाकई जुड़े हुए हैं या आप सिर्फ जो है ऐसे ही कह रहे हो। तो देखो मैं बताऊं आप लोगों को, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये है कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर है, ठीक है, कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर है और इसका अपन खोलते हैं। कक्षा 8 की ये बुक है, ये लेटेस्ट वाली बुक है मेरे पास और हमारे पास में ये सूचना पहले से थी, हमने इसकी तैयारी पहले से कर रखी है। तो आपको धैर्य थोड़ा सा रखना होता है और बिंदास होकर आप किताब पढ़ो, कोई समस्या नहीं आएगी। आपका भाई बैठा है यहाँ पे, वो कहता है ना थारा भाई जो के अंदर, तो वो वाली बात है कि थारा भाई गौरवेंद्र यहाँ पे बैठा है। आप लोगों को किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला जो है टॉपिक उठाते हैं इसमें से अपन, जो नया जुड़ा है कक्षा 10 के अंदर, भक्ति और शौर्य धरा, ठीक है। ये आ जाते हैं अपन पेज नंबर 70 पे। इनके अलावा जो 10 चैप्टर है उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। अब आते हैं अपन पेज नंबर 70 पे। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, थोड़ी सी क्या है चीजें बताएंगे तभी क्लियर हो पाएगी, और इस तरीके से यदि नहीं बताए तो फिर वो होता भी नहीं है। अब देखो शौर्य और धरा के अंदर जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वो है उसके अंदर क्या दे रखे हैं, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी, मांगलिया। अब भी जो लेटेस्ट क्लास लास्ट जो आई है अपनी, उसके अंदर ही ये लोक देवता आपको पढ़ा है। किसमें से पढ़ा है, कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर चल रहा है कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर देख चुके हैं आप कक्षा 10 का। अभी ये तो कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर है, मैं 10 का दूसरा बताऊंगा। क्या है, लोक देवता है। लोक देवता सारे के सारे उसके अंदर है। अब बताओ वही मैटर, वही प्रश्न, सिर्फ इस पुस्तक में पेज बढ़ाने से क्या मतलब। हमें सिर्फ इंडेक्स में एक नोट डालना था, वो रह गया था, तो वो आने वाले समय में इंडेक्स में नोट डल के आएगी किताब, वो चिंता नहीं है। और क्या आते हैं, फिर आते हैं आप लोगों के लोक संत। क्या है, धन्ना जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, यही चीज जो कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर के अंदर दे रखी है और अपन पढ़ रहे हैं उसको। अच्छा, जीजीडी तो वह प्लेटफॉर्म है जो पुस्तक दे भी दी फिर भी आप लोगों को फ्री क्लास देते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक आ गई अब आप सिर्फ बुक पढ़ो, हम जो है कि क्लास नहीं देंगे, फिर भी दे रहे हैं और बहुत तबीयत से दे रहे हैं, बिना कोई मतलब कमी रखे दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं अपन इसके अलावा और क्या दे रखे हैं, और दे रखे हैं देखो सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारट, है ना, ये दे रखे हैं। और क्या है आपके डूंग जी जवाहर जी, लोठू जी निटरवाल, विजय सिंह पथिक। अब देखो डूंग जी जवाहर जी, ये डूंग जी जवाहर जी के सारे प्रश्न, ठीक है, ये देख लो, ये काका भतीजा डूंग जी जवाहर जी के सारे प्रश्न, ये विजय सिंह पथिक के सारे प्रश्न, ये लोठू जी निटरवाल के प्रश्न, ये आगे विजय सिंह पथिक के। और क्या है आपके सारे के सारे। अब आए बात बाल मुकुंद बिस्सा, मेजर पीरू सिंह शेखावत, मेजर सैदान सिंह शेखावत, सूबेदार चुनाराम फोगड़िया। कक्षा 9 का अंतिम चैप्टर उठा के देख लो, सारे प्रश्न इसके अंदर वही है। अब ये तो ये है कि किसी ने ध्यान से देखा नहीं कि ये प्रश्न इसमें दे रखे हैं या नहीं दे रखे, और सीधी मतलब डायरेक्ट ही उस चीज को देखना चाहते हैं इंडेक्स के माध्यम से कि इंडेक्स में नहीं है, यानी कि पुराना ही मैटर है इसके अंदर, नया है ही नहीं। तो वो थोड़ी सी मतलब है ना, उन्हें थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर ध्यान में नहीं है तो वो क्या करें, ये देखिए ये शौर्य परंपरा, ये पूरे चैप्टर है। तो जब ध्यान में नहीं होता तो क्या है, लेखक से या पब्लिशर से संपर्क कर लेना चाहिए। ये मेजर पीरू सिंह शेखावत, ये देख लो, ये सारी जानकारी मेजर पीरू सिंह शेखावत, है ना। और देख लो आप लोगों के ये, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये रहे आपके सब है, सब सारी चीज है, ठीक है। सूबेदार चुनाराम फागड़िया, ये देख लो, ये रहे आप लोगों के हनुवंत सिंह वगैरह सारे दे रखे। अपन ने तो कक्षा 9 और 10 के पूरे टॉपिक दिए हैं, भले ही सरकार ने बंद कर दी, प्रश्न यहां से बना रहे इसलिए दिए हैं। तो सरकार ने क्या किया, वो वाले चैप्टर 8वीं में जोड़े हैं, तो वही चीज तो यहां दे रखी है। तो ये ध्यान में नहीं विद्यार्थियों के, तो होता है कि अरे यार ये वाला तो आया ही नहीं, ये तो चीज ऐसे हो गई वैसे हो गई, ये है। अब ये दो चैप्टर तो मैंने आप लोगों को मतलब बता दिया आगे के, है ना। एक तो ये है पहला चैप्टर है, मतलब जो नया जुड़ा है, ठीक। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं अपन, कहां गई इसकी इंडेक्स, राजस्थान की स्मरणीय महिलाएं। अब महिलाओं से संबंधित यदि ये देखोगे आप, तो यहां पे आप देखोगे ना, महिलाओं से संबंधित क्या किया, आदि महिला कैरेक्टर जो है वो कक्षा 9 की 1857 वाली और प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है उसके अंदर दे रखा है। जैसे किशोरी देवी है, आपके अंजना देवी है, रमा देवी है, ये सारे के सारे सेम मैटर है, वो दे रखा है। अब उसके अलावा कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे कि पन्ना धाये भी हालांकि कक्षा 10 के लास्ट चैप्टर के अंदर दे रखा है वहां पे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमें पता चली, हमने इसके बहुत बेहतरीन प्रश्न बना के तैयार कर दिए। और क्या किया, ये देखो पन्ना धाये से रिलेटेड और ये सारी चीज, ठीक है, ये महिलाओं वाले प्रश्न आ गए। और इसके अलावा आप लोग देखोगे
कि 2 चैप्टर जो है बिल्कुल नए हैं, अध्याय 12 बाल अधिकार और प्रमुख संरक्षण अधिनियम, और एक है मतदाता चुनाव वाला, ये भी प्रश्न है। अब ये तकरीबन जो है हमारी 8 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। तो इसका विकल्प हमने यही देख रखा है कि विद्यार्थियों के पास में जो है समय भी किताब पहुंच रही है बढ़िया तरीके से, और विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं। ये वाली जो 8 पेज की पीडीएफ है ना, जो एक्स्ट्रा चीज है, जो आपको लगता है अपने प्रिंटिंग में जाने के बाद में जो है इसके अंदर आ गई, वह पीडीएफ मैं आप लोगों को आज शाम तक या कल सुबह तक जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा और पिन कर दूंगा वहां पे। 8 पेज की पीडीएफ है, बढ़िया प्रिंट लेके प्रिंट आउट ले लो, सीधी सट बात, ठीक है। 4 आगे 4 पीछे प्रिंट आउट ले लेना। इसमें क्या है, कक्षा 6 लिखा हुआ है ना, तो ये मेरे पास में संशोधन के लिए आई हुई है, इसको मैंने कक्षा 8 करवा दिया, या कक्षा 8 की है। कुछ जो है करेक्शन इसके अंदर जो प्रूफ रीडिंग में आए थे वो मैंने करेक्शन करके और भेज दिए पब्लिशर को, वो शाम तक मुझे भेज देंगे, और जैसे ही भेजेंगे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। 2 चैप्टर ये है, और महिला और वो वाला जो है उसमें कुछ जो महिला कैरेक्टर जो कक्षा 9 के अंदर चैप्टर में शामिल नहीं है, वो एक भी लाइन एक भी वर्ड आप लोगों के पीछे छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। इस बात की गारंटी लेता हूं। साथ ही साथ फिर ये चीज भी आती दिमाग में, ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर पूरा मैटर नहीं होगा। यदि कोई साबित कर दे कि इसके अंदर पूरा मैटर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर पूरा तो छोड़िए, यदि आरबीएससी 100% है तो उसमें 40% और ऐड करें, वो भी इसके अंदर है। आरबीएससी की किताबें आप पढ़ने जाते हो, 5 किताब पढ़ोगे, तकरीबन 450-500 पेज होता है। 288 पेज के अंदर आप लोगों को संपूर्ण मैटर के अलावा 40% एक्स्ट्रा मैटर दिया है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। परीक्षा दृष्टि के माध्यम से दिया है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दिया है, और कई बार क्या होता है, ये जो सामने सीधी मतलब ऐसा लगता है कि ये कमी है, एक्चुअल में कमी है या नहीं वो आप लोग बताएंगे, लेकिन लगता है कमी है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो जैसे रिव्यू करने वाले भाई हैं उनका इंटेंशन ये नहीं होता, फिर भी क्या होता है कि वो ये करते हैं कि जब वो कमी दिखती है तो उसी पे फोकस रह जाते हैं, जो अच्छाई होती है उसको ठीक से बता नहीं पाते। अच्छाई ये है कि इसके अंदर ये देखो कितने बढ़िया तरीके से कालक्रम में अरेंज करके दिया है, लेकिन मैंने 1-2 रिव्यू देखे हैं तो वो उनका ध्यान यहाँ पे गया ही नहीं। तो आप बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं कोई भी चीज, तो विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ेगा कि एक्चुअल चीज बताई आप लोगों ने, है ना। और यदि आपको लगता है कि कोई इसके अंदर आप लोगों को कुछ लगता है कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं है, तो पहले पब्लिकेशन से, पब्लिशर से संपर्क कर लें, वो बताए कि हाँ ये चीज है, उसके बाद में आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करें। बढ़िया, हमारा भी सपोर्ट रहेगा आप लोगों को, हम भी डालेंगे आपका लिंक टेलीग्राम चैनल पे, ताकि बच्चे और अच्छे तरीके से जान जाए कंटेंट कैसा है। कंटेंट में बात करें आप, क्योंकि इतनी मेहनत की जाती है कंटेंट के अंदर, वो बात करें आप, बच्चों को वास्तविकता बताएं कि ये कंटेंट है, देखो ये अधूरापन था आरबीएससी के अंदर, इस पे सर ने मेहनत करके ये पूरा किया है, तो कितने बढ़िया संदेश जाएगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग जाएगी कि वास्तव में मेहनत को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। और वो वाली चीज मैं देखना चाहता हूं कि मेहनत कर रहे हैं वो अप्रिशिएट करें, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी सही चीजें जो है बच्चों तक पहुंचाए, तो अच्छा सा संदेश जाता है। अब देख लो ये चीजें कितनी बढ़िया तरीके से, ये अब दे रहे 8 पेज की पीडीएफ है सिर्फ, और हुआ इसलिए क्योंकि जो है पहले अपनी प्रिंटिंग पे चली गई, उसके बाद में अपडेट होके आई। फिर भी ऐसा नहीं है कि पहले आप जानते ही नहीं थे राइटर कौन है, बुक कहां से आ रही है, अब तो रूबरू 1-to-1 कॉन्टेक्ट है अपना, तो रूबरू है। और जब तक मैंने कहा ना, थारा भाई गौरवेंद्र यहाँ खड़ा है, आप लोगों को किसी को कोई किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 मेजर बात जो निकल के मेरे पास आई थी, सामने आई थी, दोनों मैंने क्लियर कर दिया। बिंदास बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो, गारंटी मेरी है कि इसमें से एक प्रश्न बाहर चला जाए। और ये तो बुक तो है ही, अरे भैया मैं अभी तो क्लासें करवा रहा हूँ सारी 6 to 8 तक की, जब तक मैं सारी क्लासें आप लोगों को करवा नहीं दूं यहाँ पे यूट्यूब पे, तब तक मैं बैठने वाला नहीं। तो बताइए, बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ो, किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। और जहां पे आप लोग ऐसी चीज देखें, जितने भी जीजीडियंस हैं, जीजीडी आर्मी के जितने भी सिपाही हैं, वो वहां पे इस चीज को जो मैंने आपको क्लियर कर दिया एकदम वहां पे बता देंगे, ताकि कोई भी मिसगाइड नहीं हो कि वहां पे सर ने क्लेरिफिकेशन कर रखा है, दे रखा है, वहां से आप देख लो ये चीजें, सर ने ऑलरेडी हमें ये चीज बता रखी है। तो इस बारे में आप निश्चिंत रहे, आप लोगों का जो प्रेम और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं कोई नहीं कह सकता, कुछ शब्द नहीं मेरे पास। हाँ हमने मेहनत की है, लेकिन आप लोगों का प्रेम जो है ना, वो उस मेहनत से भी ऊपर है। तो इसके लिए आप लोगों का दिल से साधुवाद, और बढ़िया तरीके से पढ़ो, आप लोगों को किसी तरह की कोई चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के लिए साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।